आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र वीडियो श्रृंखला के 8वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो में और आने वाले वीडियो में हम विभूतिपाद के सूत्रों को देखेंगे और आप जानते हैं कि ये भाग में ही महर्षि पतंजलि सिद्धियों की बातें करते हैं। इसीलिए ये दोनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण स्टेप धारणा, ध्यान और समाधि को देखने वाले हैं। ये विषय में बहुत कुछ समझना है, तो आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखें। अगर आप कोई काम करते करते या गाड़ी चलाते हुए सिर्फ सुन रहे हैं, तो आपसे विनती है कि वीडियो को अभी बंद कर दें। ये कोई टाइम पास करने का वीडियो नहीं है। अगर आप सही में परमात्मा का ज्ञान समझना चाहते हैं, तो जब आपके पास पूरा वीडियो देखने का और उसे समझने का समय हो, तभी शांति से बैठकर पहले परमात्मा से प्रार्थना करके फिर पूरे ध्यान के साथ देखें। क्योंकि ये ऐसे विषय है जिसे बहुत ही गलत समझा गया है। तो महर्षि पतंजलि क्या बता रहे हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो कृपा करके ये वीडियो को कोई सामान्य यूट्यूब पर चल रहे चुटकुले वाले वीडियो की तरह ना देखें। ये वीडियो को समझने के लिए आपका पूरा ध्यान जरूरी है। मुझे जो बताना था वह मैंने बता दिया। आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। अब तक हमने साधन पाद के यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये सब देखा। अब विभूति पाद को देखने वाले हैं। तो पहले विभूति शब्द के अर्थ को देखते हैं। विभूति शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो दिव्य शक्ति या असाधारण क्षमता और दूसरा पवित्र राख यानी भस्म। जब कोई पूजा या यज्ञ किया जाता है, तो हवन में बची राख को भी विभूति कहा जाता है। तो पहला अर्थ तो साफ है कि दिव्य शक्तियों की सहायता से हम अपना जीवन कैसे चलाएं, वह सब बातें इस विभाग में बताई है। इसलिए उसे दिव्य शक्ति यानी विभूतिपात कहा गया है। पर दूसरे अर्थ पवित्र राख यानी भस्म के संदर्भ में भी देखें, तो ये कह सकते हैं कि यज्ञ में जब सब कुछ जल जाता है, बाद में सिर्फ राख यानी भस्म बची रहती है। पर वह राख भी विभूति यानी दिव्य शक्ति है। जब हमारी सब इच्छाएं और भावनाएं जल जाएं, तब जो बचा रहता है वही दिव्य है, वो बताना चाहते हैं। तो ये भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां बताई गई। पर याद रखना कि ये सब के पहले योग के 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये सब हो जाना बहुत जरूरी है। अगर ये सब अंग नहीं हुए, तो हम ये विभूतिपात की सब विधियों से भी अपने आप को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। धारणा से कब और कैसे चालू करना है वह हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। पर अभी ये समझे कि बिना आगे के अंग लागू किए सीधे धारणा से चालू ना करें। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले परमात्मा को प्रार्थना करके फिर ये सब कुछ सुने और लागू करें। पर ज्यादातर लोग इग्नोरेंट है। अभी आप खुद को ही देखें। क्या आपने ये वीडियो देखने से पहले प्रार्थना की? अगर नहीं की तो अभी कर ले। ईगो में ना रहे, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे प्रार्थना करने से क्या होगा, ये सब ना सोचे। मैं पिछले 9 साल से ये सब वीडियो में वही की वही बात बार बार दोहरा रहा, पर अभी तक एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो सही रूप में समझ रहा हो। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर खुद पर लागू नहीं करते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ, ये बात सही है, ये बात बहुत अच्छी कही, पर एक भी बात लागू नहीं करते। जब लागू करने की बात आती है, तब उनके पास कोई ना कोई बहाने होते हैं। तो आपसे विनती है कि आप अपने ईगो को छोड़कर पहले परमात्मा से प्रार्थना करना कि परमात्मा, योग सूत्र में जो बातें आप बताना चाहते हैं वह मैं समझना चाहता हूँ, तो मेरी सहायता करें। तो अब मुख्य बात पर वापस आते हैं। विभूतिपात का अर्थ है दिव्य शक्तियां। ये दिव्य शक्तियों की सहायता हमें तभी मिलती है जब हम नम्रता पूर्वक मांग करें। वह मांग हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम दिव्य शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं, या ऐसी क्या विधि करें कि दिव्य शक्तियां हमें सहायता करें? ये सब बातें ये विभाग में बताई गई। मुख्य 3 विधियां हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीनों विधियां साथ में होनी चाहिए।
ऐसे जैसे ही आपने ये 3 शब्द सुने, आपके मन में कई बातें आ गई होगी। आपको लगता होगा कि हाँ, ये तीनों तो मुझे पता है। तो वह सब व्याख्या को थोड़ी देर के लिए भूल जाना और परमात्मा से प्रार्थना करके समझने की कोशिश करना। तो ये पहले वीडियो में मैं धारणा के बारे में बताऊंगा और आने वाले वीडियो में ध्यान और समाधि के बारे में बात करूंगा। तो आपसे विनती है कि दोनों वीडियो को देखने, समझने और परमात्मा को प्रार्थना करने के बाद ही उसे लागू करना। पहली विधि धारणा के बारे में विभूतिपाद के सूत्र 1 में बताया है। सूत्र कहता है, चित्त को किसी एक देश यानी स्थान पर बांधना धारणा है। यानी ये सूत्र कहता है कि जब हमारा चित्त कोई एक स्थान पर बंधता है, यानी किसी चीज के लिए हम कोई बात मान लेते हैं, तो वह धारणा हमारे जीवन में होने लगती है। सीधे शब्दों में कहूं तो किसी बात को मान लेना धारणा है। यानी हम जो भी मान लेते हैं वही हमारे जीवन में होने लगता है। जो हम मान लेते हैं वही हमें दिव्य शक्तियों से और जीवात्मा जगत के दूसरे आत्माओं से भी मिलने लगता है। जीवात्मा जगत की पूरी बात मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश में बताई है और इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने 112 धारणा यानी मान लेने की बातें दी है। अगर उसमें से कोई भी बात हम मान लेते तो वह हमारे साथ होने लगता है। अब महर्षि पतंजलि के इसी सूत्र को गलत समझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा जाता है कि पहले मान लो कि ये चीज हो गई है या मुझे मिल गई है, तो वह मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बात सही भी है कि जैसे ही हम मान लेते हैं वह हमारे साथ होने लगता है। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताने वाले ये भूल जाते हैं कि महर्षि पतंजलि ने धारणा करने से पहले योग के 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को लागू करने को बोला है। और जैसा हमने प्राणायाम वाले वीडियो में देखा, वैसे महर्षि पतंजलि सूत्र 53 में कहते हैं कि प्राणायाम होने के बाद ही धारणा करने की योग्यता आती है। उससे पहले हम गलत धारणा ही करते रहते हैं। तो यही बात समझनी है। मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करने वाले आधी अधूरी बात जानते हैं और सीधा उसे लागू करने में लग जाते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा जाता है कि अगर आपको एक बड़ी लंबी लाल रंग की कार चाहिए तो बैठकर ऐसा सोचो कि मैं लंबी लाल रंग की कार चला रहा हूं। और अगर आप सही में पूरे भाव से ऐसा सोचो तो वह लंबी लाल रंग की कार आपको मिल भी जाए, पर मिलने के बाद उसमें आपका अकस्मात भी हो सकता है, या इतनी महंगी कार देखकर दूसरे आपकी ईर्ष्या भी कर सकते हैं, या कोई आपको दूसरी रीत से परेशान कर सकता है। ऐसे ही देश बदलने के बारे में भी है। जैसे मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है, वैसे अगर कोई अमेरिका जाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू करता है, पर अमेरिका जाने के बाद वहां उसकी मौत हो जाए या किसी गलत बात में फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आपको ये ही नहीं पता कि आपके लिए अच्छा क्या है। इसीलिए बिना सोचे समझे धारणा को लागू नहीं करना चाहिए। पहले पूरी बात को समझो, फिर योग के पहले 5 अंग लागू करो। जब आसन सिद्ध होगा तो प्राणायाम अपने आप होगा, उसके बाद प्रत्याहार अपने आप होगा। जब प्रत्याहार होगा तो इंद्रियों की इच्छा, जैसे लंबी कार चाहिए या यही देश में जाना है या ये प्रकार की नौकरी ही चाहिए, ये सब इंद्रियों की इच्छाएं बंद हो जाए। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि सही में धारणा क्या करनी और किसके लिए धारणा करनी, सही में परमात्मा से क्या मांगना है। ऐसे अभी तो सब लोग परमात्मा से कुछ भी मांग लेते हैं। जब आप परमात्मा से मांगते हो तब आपको लगता है कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। जैसे एक युवा लड़का पहली बार एक लड़की को देखता है तो उसे लगता है कि यही चाहिए, फिर वो परमात्मा से मांगने लगता है कि परमात्मा ये लड़की नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही लड़कियां भी लड़कों को मांगने लगती है। फिर शादी हो जाए तो 1-2 साल में ही एक दूसरे से ऊब जाते हैं। फिर परमात्मा से मांगने लगते हैं कि मेरी पत्नी से या मेरे पति से छुटकारा दिलाओ। ऐसा लगने लगता है कि अभी ये व्यक्ति जीवन में से चला जाए तो ही शांति मिलेगी। यही बात नौकरी के बारे में, देश विदेश में जाने के बारे में, किसी एक धर्म को लागू करने के बारे में भी लागू होती है। पहले हम मांगते हैं, फिर उससे ऊब जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जो मांग रहे हैं वह सब फालतू की इच्छाएं हैं। ऐसे पूरी बात कि हमें क्या मांगना चाहिए वह
वह ध्यान और समाधि के बारे में पूरी बात जानने के बाद ही समझ में आई, पर अभी इतना समझे कि धारणा का अर्थ है कि जो हम मान लेते हैं वह हमारे साथ होने लगता है। तो पहले हम ये देखें कि अभी हम धारणा को कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कैसे हमें हमारी ही धारणा से परेशानी मिलती है। ऐसे अभी हम रोजाना धारणा, ध्यान और समाधि को इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं उसी से हमें गलत बातें मिल रही। सब मुझसे कहते हैं कि मैं अपने ही लिए गलत क्यों मांगूंगा। तो वही समझना है कि हम हमारे लिए ही कैसे गलत बातें मांग लेते हैं। तो पहले वही देखें कि हमें परेशानियां क्यों होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। अभी बलात्कार वाली फिल्में बहुत चलती है, तो सोचे कि एक लड़का है या एक लड़की है, दोनों ही बलात्कार वाली फिल्में, सीरियल, किताबें या समाचार सुन रहे हैं। अब जैसे आप बलात्कार शब्द सुनते हो, एक पूरी व्याख्या, एक पूरा सीन आपके मन में आ जाता है। अभी एक लड़की बलात्कार के सीन को देखती है या सुनती है तो उसके मन में डर बैठता जाता है और उस डर से उसके आसपास ऐसी ऊर्जा बनने लगती है कि उससे जीवात्मा जगत में ये संदेश जाता है कि ये लड़की बलात्कार का अनुभव करना चाहती है। तो फिर उसका संपर्क ऐसे लोगों से होने लगता है जो बलात्कार करे, या ऐसा पति मिल जाता है जो सिर्फ उसके शरीर का उपयोग करता रहे। और जब एक लड़का बलात्कार का सीन देखता है तो हो सकता है कि वो उसमें मजे ले कि क्या मजा आ गया, उसने तो अपनी सेक्स वृत्ति की वजह से बलात्कार का सीन देखा, उसे लगा सीन खत्म हो गया, थोड़ा सा हस्त मैथुन कर लिया, मजा आ गया। पर असल में उसने बलात्कार का सीन देखते हुए जो मजा लिया, उससे उसके आसपास एक ऊर्जा बनी। अब जीवात्मा जगत से उस ऊर्जा के हिसाब से उसे मिलेगा। अब या तो वो खुद किसी पर बलात्कार कर देगा, या हो सकता है कि उसकी बीवी, बहन, बेटी वगैरह किसी पर भी बलात्कार हो, या कोई ऐसी लड़की उसे मिल जाएगी जो उस पर बलात्कार का झूठा ही इल्जाम लगा दे। अभी बहुत सी शादी में ये होता है कि लड़कियां अपने ही पति पर झूठा बलात्कार का आरोप लगाती है, या पति ऐसा होता है कि जो अपनी पत्नी को बिना प्रेम के सिर्फ सेक्स पूरा करने का एक साधन समझता है। कहने का मतलब है कि अगर आप बलात्कार की बात सुनकर डरते हो, या मजे लेते हो, या विरोध करते हो, तीनों परिस्थिति में आप जीवात्मा जगत में ये संदेश भेज रहे हो कि हमें बलात्कार के रिलेटेड कोई भी अनुभव चाहिए। तो आप बलात्कार से डरकर या उसका मजा लेकर या उसका विरोध करके ये धारणा बना रहे हो कि बलात्कार होता है, फिर वह सब आपके साथ होने लगता है। ऐसे ही घर पर चोरी होने की बात, अकस्मात होने की बात, किसी के मर जाने की बात, सरकार खराब होने की बात, पैसे नहीं होने की बात, या कोई भी दूसरी खराब बातों में होता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है और वह सब वैसे ही रहेगा। आप उसमें से क्या अपने पास बुलाते हो वह आपको मिलेगा। तो बलात्कार होने की समस्या, नौकरी की समस्या, पैसों की समस्या, बीमारियों की समस्या, ये सब ऐसे ही रहेगा। पर अगर आप उसे अपने पास नहीं बुलाते तो वह आपको परेशान नहीं करेगा। पर हम हमारी धारणा से, यानी कि हमारी सोच से, हमारी भावनाओं से ये सबको पास में बुला लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति बलात्कार का सीन देखते हुए ये नहीं सोचता कि ये अनुभव मुझे नहीं चाहिए, तब तो उसे ऐसा लगता है कि कितना मजा आ गया। वो सोचता है ये तो फिल्म है, ये कोई सही में थोड़ा हो रहा है, और बलात्कार के सीन का पूरा मजा वो लेता है। पर वो भूल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। वो भूल जाता है कि ये सब देखते हुए उसके आसपास एक ऊर्जा बन रही है। जब कोई लड़की उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाती है तो वह कहता है कि परमात्मा, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वैसे ही एक लड़की बलात्कार की बातें सुनकर सोचने लगती है, डरने लगती है, मेरे साथ बलात्कार ना हो उसके लिए कोई ऐप डाउनलोड कर लेती है या पेपर स्प्रे खरीद लेती है। वो भी भूल जाती है कि ये डर की ऊर्जा से वो उस अनुभव को पास बुला रही है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि लड़कियों को रात में बाहर निकल जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बलात्कार जैसा कुछ होता ही नहीं। ये मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि चलती ट्रेन के सामने आप कितनी भी अच्छी धारणा करके खड़े रहो, ट्रेन आपको कुचल ही देगी। तो धारणा को गलत मत समझना। जो करना जरूरी है वह तो करना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना, सिर्फ उसका डर नहीं रखना, और परमात्मा की ऊर्जा से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है।
जब आप परमात्मा की ऊर्जा की धारणा करोगे तो आपको कब क्या करना है वह पता चलने लगेगा। अब दूसरा उदाहरण देखें तो आप कहोगे कि मैं तो सीधा साधा हूँ, मेहनत करके जीवन चलाना चाहता हूँ। अब ऐसे लोग बार बार ये बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, कोई भी काम कर लूंगा, लोगों के घर पर बर्तन भी करने पड़े तो कर लूंगा, झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा तो कर लूंगा, 2 शिफ्ट में नौकरी करनी पड़ी तो भी कर लूंगा, या चाय का ठेला लगाना पड़े तो भी लगा लूंगा। यानी बहुत मेहनत करूंगा पर अपना जीवन अच्छा बनाऊंगा। तो जीवात्मा जगत में ये संदेश जाता है कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत करना चाहता है, तो फिर आपको अपना जीवन चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे देखें तो प्रकृति में मनुष्य के सिवा कोई भी पैसे से चीजें खरीदता नहीं। पेड़ पौधे पक्षी प्राणी सभी को अपना खाना मिल ही जाता है, सिर्फ इंसान को ही खरीदना पड़ता है। अब दूसरा उदाहरण देखें तो अभी बहनें रोजाना सास बहू के झगड़े वाली सीरियल फिल्में सब देखती रहती है। ऐसे ही पति के अफेयर वाली बातें या पत्नी के अफेयर वाली बातें देखती रहती है, तो वह सब उन्हें मिलने लगता है। तो कहने का मतलब है कि हम हमारे विचारों से रोजाना धारणा करते ही है। जब हम धारणा करते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि उससे कैसी ऊर्जा बन रही है। इस दुनिया में बुरी और अच्छी दोनों चीजें हमेशा ही मौजूद रहती है। भगवान राम कृष्ण महावीर स्वामी गौतम बुद्ध या ईसा मसीह ये सबके समय में खराब लोग थे ही। उन्होंने खराब लोगों को ठीक नहीं किया, सिर्फ खुद उसमें से बाहर आ गए। आप जो बात पर फोकस करोगे वह आपको मिलती जाएगी। अगर आप जो खराब बातें हैं उसके बारे में सोचते रहोगे, उसके बारे में भावना करते रहोगे, तो वह बातें आपको मिलती जाएगी। अभी रोजाना मुझे कई फोन कॉल मिलते हैं, सब बोलते हैं कि ये खराब है वह खराब है। जैसे मेरी सास खराब है, मेरा पति खराब है, मेरी पत्नी खराब है, या नौकरी नहीं मिलती, बहुत कर्जा हो गया है वगैरह सब। मैं उनसे कहता हूँ कि वह सब की बात ही ना करें, सिर्फ परमात्मा से अच्छी चीजें मांगे, प्रोटेक्शन विधि करें। पर लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शन विधि से क्या होगा, ऐसे शरीर में ब्लू लाइट घुमाने से क्या होगा। पर उन्हें पता नहीं कि हम ये ब्लू हीलिंग लाइट वाला ध्यान जो करते हैं वह भी धारणा ही कर रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति आती है और मेरे शरीर को और दूसरे सभी बातों को ठीक करती है। तो अगर वह धारणा की शक्ति बढ़ती है तो फिर हमें जीवात्मा जगत से वैसी ही सहायता मिलने लगती है, फिर परमात्मा की शक्ति आती है और सब समस्या ठीक करने लगती है। पर ज्यादातर लोग अच्छी धारणा करते ही नहीं। वो लोग या तो सब कुछ खुद ठीक करने बैठ जाते हैं या जो बुराई है उसे मिटाने में लग जाते हैं। आध्यात्मिकता में आपने बहुत बार सुना होगा कि अंधेरे को हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए पर प्रकाश को जलाना है, तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। आप कहते हो कि कितनी अच्छी बात कही और इस वाक्य को स्टेटस में भी लगा देते हो, पर वह अपने जीवन में लागू नहीं करते। अभी आप ये खराब है वह खराब है ये बोलकर अंधेरे को मिटाने की ही कोशिश कर रहे हो। अंधेरा तो मिटता नहीं, यानी वह सब खराब बातें ठीक तो होती नहीं, पर उससे उल्टा वह सब खराब बातें और जोर से आपको मिलने लगती है। करना ये चाहिए कि हमें प्रकाश जलाना है, यानी परमात्मा के प्रकाश को बुलाना है। जैसे परमात्मा का प्रकाश यानी परमात्मा की ऊर्जा आएगी, हमारी सारी परेशानियां दूर होने लगेगी। पर लोग कहते हैं कि मेरी सास खराब है तो ब्लू हीलिंग लाइट बुलाकर क्या करो, मेरा पति खराब है तो उसे ठीक करो, ब्लू हीलिंग लाइट नहीं बुलानी। या बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कर्जा हो गया है तो कमाई करने के कोई रास्ते बताओ, ब्लू हीलिंग लाइट बुला के क्या करूंगा। तो ज्यादातर लोग ब्लू हीलिंग वाला ध्यान नहीं करते, प्रोटेक्शन विधि नहीं करते, पर क्या क्या बुरा हो रहा है उसकी बातें ही करते रहते हैं। तो अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, पति खराब है, पत्नी खराब है, सास खराब है, बच्चे खराब है, ये सब नकारात्मक बातों पर ध्यान देना बंद करके प्रोटेक्शन विधि में परमात्मा के प्रकाश को बुलाना शुरू करो। पहले मुझे भी बहुत सारी समस्या थी, मैं भी एक एक पैसे के लिए मुहताज हो गया था, क्योंकि तब मैं भी ऐसी धारणा कर रहा था कि पैसे कमाना बहुत कठिन है, लोग खराब है, सरकार के नियम खराब है, लोन के रेट वगैरह ज्यादा है, बैंक वाले लूट रहे हैं,
या मेरी कुंडली में दोष है वगैरह सब। तो उस गलत धारणा से मुझे भी गलत बातें मिली, फिर मेरी आध्यात्मिक आंखें खुली, ये सब पता चला, फिर मैंने ये सब लागू किया। तो जैसे ही मुझे परमात्मा का प्रकाश मिला, सब बातें ठीक होने लगी। तो ये मेरा अपना अनुभव है कि गलत धारणा करने से गलत बातें मिलती है और सही धारणा करने से अच्छी बातें मिलती है। पर ये सब सुनकर अब सीधे धारणा करने मत बैठ जाना कि यूपीएससी पास होकर ये नौकरी मुझे मिल जाए, या अमेरिका जाकर एकदम पैसे मिल जाएं, या ध्यान लगकर एकदम परमात्मा दिखने लगे। क्योंकि जब तक ध्यान और समाधि की पूरी बात आपको समझ में नहीं आती और प्राणायाम और प्रत्याहार नहीं होता, तब तक धारणा करने की योग्यता नहीं आती। तो अगले वीडियो में हम ध्यान और समाधि के बारे में देखेंगे। जो मित्र मेंबरशिप लेकर वीडियो को देख रहे हैं, उनका मैं हृदयपूर्वक आभारी हूँ। आप सबसे विनती है कि नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ले लेना। अब मेंबरशिप लेने जितने पैसे मेरे पास नहीं है, ऐसी गलत धारणा मत बनाना। पर याद रखना कि जितनी उदारता से हम देते हैं, उतनी अच्छी ऊर्जा हमारे आसपास बनती है। उस ऊर्जा से, उतनी ही उदारता से हमें और बातें मिलने लगती है। जब हम उदारता से देते हैं तो अपने आसपास ऐसी ऊर्जा बनाते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। उस ऊर्जा से हमें और पैसे मिलने लगते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे मेंबरशिप लूं या कैसे डोनेशन दूं, ये सब सोचकर ऐसी ऊर्जा बनाकर हम पैसों की और ज्यादा तंगी को अपने पास बुलाते रहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप मेरी धारणा वाली बातों को सिर्फ सुनोगे नहीं, पर लागू भी करोगे। मेरी बातों को यहाँ तक सुना, उसके लिए आप सबका आभारी हूँ। आप सबसे विनती है कि ये वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे काम के लिए कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। धन्यवाद।